गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। ये गणित का इतिहास एक अध्याय है कक्षा 9वीं के अंतर्गत, जो छत्तीसगढ़ में विद्यार्थियों को संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई जाती है। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं और ये किताब, ये प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वह किताब से कक्षा 9वीं से मैंने लिया है। ये गणित की पुरातन विधियाँ हैं जिसे अभी वैदिक गणित के नाम से कुछ अध्याय, कुछ प्रश्न कक्षा 9वीं, 7वीं, 8वीं इस तरह से कुछ जोड़े जा रहे हैं। ये गुणा से संबंधित प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? एकाधिकन पूर्वेण एवं अंत्योदयस्कपि के प्रयोग से हल कीजिए। एकाधिकन पूर्वेण और अंत्योदयस्कपि क्या है? पहला प्रश्न है 13 गुणित 17 और दूसरा है 22 गुणित 28। अभी वर्तमान में जो विधियाँ पढ़ाई जाती है उसमें आसानी से हल कर लेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हैं, गुणा कर लेंगे। लेकिन वैदिक गणित की विधियों से कैसे हल करते थे, ये बात की जानकारी इस अध्याय में उपलब्ध कराई जा रही है। तो पहले प्रश्न को पहले हल करते हैं। 13 गुणित 17। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं। ये गुणा है, यहाँ से बीचों बीच एक और लकीर खींच देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं बायां भाग, इसको पढ़ते हैं दायां भाग। ये दाहिना पक्ष है, ये बायां पक्ष है। तो बायां पक्ष दाएं पक्ष को अलग अलग हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे? उत्तर का बायां भाग मैंने 13 के नीचे क्या आएगा? 13 के नीचे क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बायां भाग कैसे हल करते हैं? एकाधिकेन पूर्वेण, इसको पहले समझते हैं। तो एकाधिकेन पूर्वेण क्या है? दहाई का एक अधिक गुणित दहाई अंक, ऐसा लेते हैं इसको। दहाई का एक अधिक 13 का दहाई। 13 का दहाई क्या है? ये इकाई है और ये दहाई है। एक दहाई है, 3 इकाई है। तो ये दहाई हुआ, दहाई एक हुआ, फिर एक और अधिक बोल रहे हैं तो एक और एक 2 हो गया। गुणित है, यहाँ पर ले आए दहाई अंक। ये दहाई अंक इसमें क्या है? ये एक दहाई अंक है। 2 गुणित 1। अब 2 एकम 2, ये 2 हो गया। तो यहाँ पर उत्तर आया 2। अब ये बायां भाग हल हो गया। अब दायां भाग को हल करते हैं। उत्तर का दायां भाग, ये दायां भाग कैसे प्राप्त होता है? इसमें इकाई का गुणनफल, ये ज्ञात करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों अंकों में इकाई कौन सी है? अब फिर देखते हैं। 17 की इकाई 7 और 13 की इकाई 3। तो ये 3 और 7 गुणा हो गई। दोनों इकाई अंक है 3 और 7। तो 3 और 7 को गुणा करते हैं। 3 गुणित 7 बराबर 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर क्या आ गया? 21। ये दायां भाग हल हो गया। अब यहाँ पर उत्तर क्या मिला? 13 गुणित 17 बराबर 221, ये हमको मिला। 17 3 51 का 1 हासिल आया 5। 17 को 17, 17 और 5 22। ये वर्तमान विधि है। इसको हम एकाधिकन पूर्व विधि से हल किया। अब क्या कह रहे हैं?
इसकी जांच भी करके देख लो। इसे जांच की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं, जांच करके मालूम होना चाहिए ये विधि में सही आया कि नहीं आया। तेरह का बीजांक बराबर 1 धन 3 बराबर 4। 17 का बीजांक बराबर 1 धन 7 बराबर 8। 221 का बीजांक बराबर 2 धन 2 धन 1 बराबर 2 4 और 1 5। ये मिला 5। अब यहां पर 13 गुणी 17 ये 13 गुणी 17 किए हैं, तो इन दोनों गुणा करना पड़ेगा। 13 गुणित 17 का बीजांक बराबर 4 गुणित 8, 8 चौक 32। ये दो अंकीय संख्या फिर जोड़ते हैं, 3 धन 2 बराबर 5। तो ये बीजांक और ये बीजांक दोनों बराबर हो गए। दोनों बीजांक बराबर है मतलब सही है ये कहने का तात्पर्य है ये। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। 22 गुणित 28 22 गुणित 28 को एकाधीन पूर्वेण विधि से कैसे हल करेंगे। लाइन खींच देते हैं, गुणा के नीचे ऐसे चिन्ह बना देते हैं। ये बायां भाग है, ये दायां भाग है, तो उत्तर का दायां भाग, उत्तर का बायां भाग। 22 को पहले हल करते हैं, 22 के नीचे क्या आएगा, तो पहले जैसे हल किए थे वैसे इसको हल करेंगे। दहाई से 1 अधिक गुणित दहाई अंक, दहाई से 1 अधिक दहाई क्या है, 22 का दहाई क्या है, ये 2 है, ये इकाई दहाई दहाई 2 है, तो 2 से 1 अधिक मतलब कितना हुआ 3, और दहाई क्या है 2, 3 दूनी 6। तो यहां पर लिखेंगे हम 6, ये हल हो गया, बायां पक्ष हल हो गया। अब दाएं पक्ष को हल करते हैं। उत्तर का दायां भाग, यहां पर क्या आएगा, तो दायां भाग में क्या हल करने क्या करते हैं, दोनों संख्याओं के इकाई का गुणनफल, इकाई को गुणा कर देते हैं, तो ये हल हो जाता है। इकाई कौन सी है, इसकी इकाई 2 और इसकी इकाई 8, तो 2 8 को गुणा करेंगे, 2 और 8 गुणा करेंगे, 2 8 16। ये दायां भाग में हल हो गया। तो हमको क्या मिला 616, ये उत्तर हुआ। उत्तर बराबर 22 गुणित 28 बराबर 616। ये 616 मिला। अब इसको बीजांक की भी जांच कर सकते हैं, बीजांक निकालना जानते हैं आप, पहले विधि से आप जैसे हम हल किए वैसे ही इसका बीजांक निकाल लेंगे, आसानी से हल हो जाएगा। इसका बीजांक निकालेंगे, इसका बीजांक निकालेंगे, दोनों गुणा कर देंगे, फिर इसका बीजांक निकालेंगे, ये दोनों का बीजांक बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाता है, ये सही है। ये इतने कहने का तात्पर्य है। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए था, जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कर दीजिएगा।
इतना कार्य किया करें भाई आप लोग, नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, आपकी मर्जी है, लेकिन हम कहते हैं एक ही बार करना पड़ता है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।